अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़। बच्चा चोरी हो चुका है 2.5 लाख में, 5 लाख रुपए में। उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल के गांव ओबरी कला से ये निकल के बात आई है सामने, जो हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर है। आपके पास औलाद है ना, तो उस औलाद की मोहब्बत में बात को पूरी सुन के जाना, क्योंकि किसी की औलाद के साथ भी ऐसा ना हो, या अल्लाह करे परवरदिगार कभी किसी का बच्चा चोरी ना हो। आमीन कहें, क्योंकि पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले। इंसानियत की खातिर इस वीडियो को कम से कम पंजतन पाक की मोहब्बत में 5 लोगों को शेयर करना, कि लोग आगाह रहे, अपने बच्चों का ख्याल रखें। पूरा मामला क्या है, आइए शुरू करते हैं। ये संभल के एसपी साहब हैं, इन्होंने बताया है किस तरीके से बच्चे को किडनैप किया, दिल्ली पहुंचाया गया, उसके बाद में कितने लोग इसमें शामिल हैं। मुकम्मल खबर जान के जाना मेरे अजीज। वीडियो देखें पहले, उसके बाद में 1 मिनट मेरी बात भी सुन के जाना। लाइक करें ना करें, फॉलो करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो को आगे जरूर पहुंचाना। ना जाने कितने माँ बाप की आंखें खुल जाएंगी जो बच्चों को लेकर के लापरवाही बरतते हैं, वो फिर ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या था और ये बच्चा चोर किस तरीके से हाथ आए हैं, देखिए जरा। थाना असमौली को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने बच्चा किडनैपिंग करके बेचने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। जनपद के अंदर एक ओबरी नाम का ग्राम है, जहाँ पे मेला लगता है। उसमें 5 तारीख को एक बच्चे के घर ना पहुंचने के बाद में पेरेंट्स के द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस के द्वारा तमाम मेले में और बाद में सीसीटीवी चेक किए, लेकिन कोई लाभप्रद जानकारी नहीं मिली। कई जगह सीसीटीवी चेक करने के बाद भी जानकारी नहीं मिली। तो 9 तारीख को एक बार फिर पुनः एक बच्चे के मिसिंग होने की सूचना मिली। तो प्रकरण को और ज्यादा गंभीरता से लेते हुए यहाँ से लेके मुरादाबाद तक के, पाकबाड़ा तक के सीसीटीवी चेक कराए गए। तो एक बाइक उसमें ट्रेस की गई। 80 किलोमीटर सीसीटीवी चेक करने के बाद में पुलिस के द्वारा एक कार प्रकाश में आई। उस कार को ट्रेस किया तो वो कार के दिल्ली तक जाना प्रकाश में आया। वहां से विभिन्न जब ट्रेस किए गए तो एक बच्चे को किडनैपर्स को पता लगा कि पुलिस उनके पीछे लग गई। तो एक बच्चे को वो ग्राम ओबरी में वापस छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने दूसरे बच्चे को रिकवर करने के भरसक प्रयास किए। उसमें पुलिस को फरीद और फैसल नाम के 2 किडनैपर्स को पकड़ने में सफलता मिली। इन लोगों के द्वारा ऑन डिमांड किडनैपिंग की एक घटना है, ये की जाती थी। जो मुख्यतः मेले और भीड़भाड़ वाले ऐसे स्थल होते थे, इसमें छोटे बच्चे, जो बच्चे ज्यादा बोल नहीं पाते, ज्यादा अपनी बातें नहीं बता पाते थे, करीबन 3 से 4 वर्ष के बच्चों के प्रोफाइल को इन लोगों के द्वारा किडनैपिंग किया जाता था। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि दिल्ली की एक कोमल नामक नर्स है, जो कि IVF क्लिनिक के अंदर काम करती है, और इस तरीके के कई बच्चे हैं, उन्होंने लोगों को बेचने का कार्य है वो किया गया है। कोमल एक वंदना नाम की महिला के साथ में काम करती है, जो कि हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में जिनको बच्चों की आवश्यकता हो, उनको बिना एडॉप्शन प्रोसीजर फॉलो किए हुए फर्जी माता पिता खड़े करके जो किडनैपिंग किया हुआ बच्चा है उसको बेचने का काम करते थे। इन पर्टिकुलर दोनों बच्चों के लिए इनके द्वारा 5-5 लाख रुपए में डील की गई थी। गुड्डी पत्नी विनोद नामक महिला है, ये दिल्ली की रहने वाली है, बिजनेसमैन है। इनके बच्चे ने कुछ समय पहले किडनैपिंग कर सुसाइड कर लिया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए इन्होंने उस बच्चे को एडॉप्शन के लिए इन्होंने ये प्रोसीजर अपनाया, जो कि बहुत ही फ्रॉडुलेंट प्रोसीजर है। और इसमें से करीबन 2.5 लाख रुपए किडनैपर्स को मिले। पुलिस के द्वारा फरीद और फैसल और इनके 2 अन्य साथी हैं, वो भी फरार हैं, जिनके नाम सलमान और सुल्तान और साजिया हैं। ये रामपुर के रहने वाले हैं। इन 2 के अलावा पुलिस के द्वारा शमशाद नामक व्यक्ति, जिनके द्वारा गाड़ी में बिठा के इनको दिल्ली तक बच्चे को किडनैप करने में मदद की थी, उसको भी गिरफ्तार किया है। कोमल और वंदना है, इन दोनों जो कि नर्स जो फैसिलिटेट करती थी और जो मीडिएटर वंदना है, इन दोनों की को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कुल 6 ऐसे लोग जो इस पूरे गैंग के सदस्य थे, इन सभी को गिरफ्तार करके सफलतापूर्वक 2 बच्चों को रिकवर भी किया है और उनको उनके पेरेंट्स को सुपुर्द कर दिया गया है। इसमें हमारी सर्विलांस की टीम, थाना असमौली की टीम और SOG की टीम, तीनों टीमों के सभी सदस्यों के द्वारा भरसक प्रयास किए गए। इसके लिए तीनों टीमों के अलग अलग सदस्यों को 10-10 हज़ार। बहुत शुक्रिया एसपी साहब आपका कि आपने इस तरीके से ये सोशल मीडिया पर डाला, उसके बाद में हमने भी इस पर रिएक्शन दे दिया। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो अमीर ज़ादे होते हैं ना, अपने पैसे पर घमंड दिखाते हैं। आपको क्या लगा जो बच्चा किडनैप कर रहे हैं ये तो हैं ही सबसे बड़े गुनहगार, लेकिन ज़रा इन पर भी नज़र डालिए कि वो कह देते कि हमें बच्चा चाहिए और 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए देकर बच्चा अडॉप्ट करते हैं। ये ऐसे अमीर ज़ादे 2.5 लाख 5 लाख दे करके किसी माँ की गोद उजाड़ना चाहते हैं। और अब इन पर आ जाइए, जो किडनैपर थे कुछ मुसलमान थे कुछ हिंदू थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, लेकिन जो दोषी है उसको सजा कर्री वाली मिलनी चाहिए, जो आगे चल करके कांप उठे कोई भी गुनाह करने से पहले। मेरे अजीज, क्या समझ रखा इन लोगों ने? उस माँ के दिल से पूछो, जब उसका बच्चा उससे जुदा हो गया होगा उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। एक ऐसा बच्चा, फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, जिससे ढंग से बोलना भी नहीं आता,
इन कमबख्तों ने इस बच्चे को उठाया, या इन जैसे न जाने कितने बच्चों को ये उठाते होंगे और ना जाने कितना बड़ा इनका नेटवर्क होगा। प्रशासन से हमारी गुजारिश है इनके मुकम्मल नेटवर्क की जांच की जाए और जहां तक भी इनकी शाखाएं फैली हुई हैं उन सारे तमाम शाखाओं को तोड़ा जाए, उनको रद्द किया जाए, नहीं तो पता नहीं आगे चल के और इनको आसानी से छोड़ा ना जाए। सोचे ज़रा मेरे अजीज़, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। आपका बच्चा इतना है कि बोलना जानता है। अब क्या हो रहा है, दोपहर के टाइम में लोग सो जाते हैं। कुछ परिवार के बच्चे तो ऐसा होता है घर में ही रहते हैं, लेकिन गाँव के अंदर क्या होता है, कुछ परिवारों के बच्चे बाहर भी खेलने निकल जाते हैं। दो मुस्टंडे आएंगे मोटरसाइकिल पे बैठ करके और आपके बच्चों को कब उठा के लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे अजीज़। आपके गांव मोहल्ले से, आपके गली मोहल्ले से उठा करके ले जाएंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा। हाँ, ये कहीं से भी बच्चे को उठा सकते हैं, कितने भी बड़े बच्चों को। और अभी पीछे हर साल कोई ना कोई मामला चलता है कि बच्चों को किडनैप करने वाले घूम रहे हैं और बच्चों के मतलब पार्ट्स निकालते हैं, डॉक्टरी मेडिकल ये वो, जो मतलब बहुत सारी बातें सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि जो अमीर ज़ादे हैं उनको 2.5 लाख 5 लाख रुपए का बच्चा ये अडॉप्ट करते हैं, वो लोग लेते हैं। बताया गया कि दिल्ली के एक अस्पताल में कोमल नाम की एक नर्स और एक नाम और था उस नर्स का, वो दोनों इस तरीके से बच्चा अडॉप्ट करवाती हैं अमीर परिवारों को जिन पर बच्चे नहीं होते। या उस परिवार का बच्चा उसने पहले अपने आप को हलाक कर लिया था तो उस पर कोई औलाद नहीं थी तो उसने कहा होगा नर्स से। बहरहाल समझ गए होंगे आप, पूरी वीडियो आपने एसपी साहब की देख ली होगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करें। इंसानियत अगर आपके दिल में है, कम से कम 5 लोगों को शेयर कर देना पंजतन पाक की मोहब्बत में। अजीज़, ये भी सदका जारिया है। हमारे पास में जो ओबरी गाँव है, जहाँ का अभी एसपी साहब ने जिक्र किया कि ओबरी में मेला लगता है। देखें मुसलमानों, अगर समझ जाओगे ना, संभल जाओगे तो खैर मैं क्या ही बताऊं। मेलों ठेलों में, बाज़ारों में अपनी औरतों को लेकर के जाते हैं आज लोग, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, मना है जाना मेरे अजीज़। अपनी औरतों, ख़वातीन को लेकर के मेलों में कभी ना जाए, बाज़ारों में कभी ना जाए। हाँ मेरे अजीज़, सोचें ज़रा। खैर जाते हैं, लेकिन कहीं भी किसी के साथ में कुछ भी मामला पेश हो सकता है, तो इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखें। जैसे मैंने अभी बताया आपसे कि बच्चे दोपहर के टाइम में बाहर भी खेलते हैं, परिवार के सब सो रहे होते हैं, पता लगा कि बच्चे का कुछ पता नहीं, कुछ लापरवाही करते हैं कुछ लोग ऐसे। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ परिवार हैं ऐसे जो मुकम्मल इस तरीके से ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पर। हमें ध्यान देना चाहिए। ये वो नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो बड़े मशक्क़तों के बाद में आपको मिलती है मेरे अजीज़। बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटा अल्लाह की नेमत है। इनकी कद्र करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनका ख्याल रखें मेरे अजीज़। और बच्चों से भी कहना है, ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाना ज़रूर कि बेटा देखो किस तरीके से किडनैप करके लोग ले जाते हैं। बात लंबी हो गई, कहने सुनने में, समझाने में कोई गलती हो गई हो तो मेरी भी इस्लाह करें। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें। आज आपसे मैं कहूँगा मेरे अजीज़, आप चाहे लाइक करें ना करें, लेकिन कम से कम 5 लोगों को वीडियो पहुँचा दीजिए आगे। 5-5 करके भी लाइन लग जाएगी, न जाने हिंदुस्तान के कोने कोने में कहाँ तक ये वीडियो जाएगा और लोगों की आंखें खुलेंगी इंशाल्लाह। अपना मशवरा कमेंट में पेश करना। चलते चलते इतना पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि ऐसे लोगों के बारे में जो किसी के माँ का दर्द नहीं समझ सकते, माँ बाप की मोहब्बत को नहीं समझ सकते, बच्चे की जुदाई के बाद में क्या गुजर रही होगी उन पर। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे और आपके सबके बच्चों की अपने हबीब के सदक़े में मौला तो हिफाजत फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अपना मशवरा ज़रूर कमेंट में पेश करना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।